बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम लोग भी बिल्कुल ठीक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूके, कनाडा, अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में कल पहला रोज़ा था और अल्लाह का शुक्र हम लोग का भी यहाँ पे यूरोप में फ़र्स्ट रोज़ा था। बहुत ज़्यादा सुकून मिला और अच्छा लगा और एक बिल्कुल ही डिफरेंट सी फीलिंग थी। ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट कल का दिन बहुत मुश्किल भी था क्योंकि रूटीन के यहाँ पे काम तो वैसे ही जारी और सारी रहते हैं। बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना, घर की सफाई और अफ्तारी और सहरी सब कुछ बनाना ऑल अलोन। तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था क्योंकि जो लोग चाय पीते हैं ना वो लोग रिलेट कर सकेंगे। मैं जो हूँ सहरी में चाय नहीं पी पाती, सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही मैं चाय लेती हूँ और शाम के टाइम तो ये कि सहरी में मैं अवॉइड करती हूँ चाय पीना। इंस्टेड ये कि मैं दही खा लेती हूँ या स्लाइस और ऑमलेट ले लेती हूँ। ये मेरी सहरी होती है, बहुत सिंपल सी होती है सहरी। और हस्बैंड जो हैं वो दही ले लेते हैं, बीच में शक्कर डाल लेते हैं या फिर ये कि हनी वगैरह डाल लेते हैं और कुछ डेट्स खजूरें जो होती हैं वो अपने साथ रख लेते हैं और वही हम लोगों की सहरी हो जाती है। बहुत सिंपल सी होती है। सहरी करके तो हम लोग सो गए थे, घंटा बीच में लेटे और उसके बाद बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था। उनको नाश्ता बना के दिया, स्कूल भिजवाया और फिर मेरा दिल चाहता मैं दोबारा सो जाऊँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी। और जब आपने चाय ना पियो तो आपका दिमाग वैसे ही सोया सोया रहता है। खैर मैं 2 घंटे सोई हूँ, मैंने सुकून से अपनी नींद पूरी की है क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक होगा। एक तो रोज़ा था, दूसरा चाय नहीं पी हुई थी, तीसरा ये कि वो सारे काम करने थे रेगुलर बेसिस के जो घर के नॉर्मली होते हैं। सफाई वगैरह मैंने सुबह सुबह उठते साथ ही कर ली थी क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। सैटरडे और संडे को मैंने कोई सफाई नहीं की थी। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों का घर साफ़ सुथरा हो और हर चीज़ करीने से सजी हो और सुकून वाली एक वाइब आ रही हो ना आपको अपने घर से, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एक ऐसी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आई रियली कांट एक्सप्लेन हियर। तो मैं भी बहुत ज़्यादा सफाई फ्रीक हूँ। अच्छा, अब मैंने बहुत हद तक इस आदत को अपनी ख़त्म कर दिया है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों ने ऑब्वियसली सारा खलारा वगैरह डालना होता है, टॉयज़ उनके बिखरे होते हैं। इतना ज़्यादा इस टाइम जो है ना गंद पड़ा हुआ था घर में कि शायद आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा हो। सेकेंडली ये कि आपको किसी ना किसी तरीके से टाइम तो किल ही करना होता है क्योंकि टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल डेज़ में थोड़ा इंसान कैजुअल होता है, कभी पानी पी लिया, कुछ मंचिंग कर ली, स्नैकिंग कर ली, किचन में चले गए, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह माइंड में चल रही होती है और आप वो सब कुछ कर लेते हो। बट रमज़ान का महीना जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें हर वो चीज़ आप नहीं कर सकते जो आप नॉर्मल डेज़ में कर रहे होते हो। तो खैर यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी और मैं बाहर का व्यू देख रही थी। इस टाइम मुझे अपने बेटे को भी स्कूल से लेके आना था और मैं यही सोच रही थी कि आज अल्लाह करे बारिश ना हो क्योंकि बहुत ख़वारी होने वाली थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरा मनी प्लांट इतनी खूबसूरती से ग्रो कर रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको देख के। बहुत छोटा सा था जब मैं इसको लेके आई थी, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो इसकी हो चुकी है। साथ ही साथ दूसरे प्लांट्स को भी मैंने पानी दिया और सारे कामों से फारिग होने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा थोड़ा सा कुरान। अफ्तारी का मेन्यू मैंने बना लिया था, सोच लिया था अपने माइंड में कि आज मुझे क्या क्या बनाना है। चूँकि आज फ़र्स्ट रोज़ा था यहाँ पे लक्समबर्ग में, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और वैसे भी थोड़ा सा एहतमाम करो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला मेरे समेत आप सब लोगों के रिस्क में बेहिसाब इजाफ़ा फरमाए, आमीन। और इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैंने अपनी रूटीन इस तरह से रखनी है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने सारे काम जो होते हैं वो करने हैं। हम लोग नमाज, कुरान वगैरह और ज़्यादातर हम लोग का टाइम जो है वो लाउंज में ही गुजरता है और खाना भी यहाँ पे ही खाया जाता है। बच्चे भी यहाँ पे ही सारा दिन खेलते हैं और अगर यही साफ़ ना हो तो फिर एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आपको आ रही होती। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए और बाहर आज बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। दरख्त जो थे सारे पत्ते उसके ऐसे लहरा रहे थे कि जैसे खुश हों वो भी हमारी तरह, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना स्टार्ट हो गया है। और दिल ही दिल में मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आपका बेहिसाब शुक्र है कि आज बारिश नहीं हुई, क्योंकि एक हाथ से अम्ब्रेला पकड़ना, दूसरे हाथ से स्ट्रॉलर को पुश करना, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और मेरे कंधे जवाब दे देते हैं। खैर यहाँ पे आ गई हूँ मैं घर।
और आज मेरा आना था एक पैकेज। मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था ट्राईपॉड, क्योंकि मेरा जो पहले वाला ट्राईपॉड था वो काफ़ी ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, ख़राब भी हो गया था, थोड़ा-सा हिलता था बार-बार, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। यहाँ पे मैंने अपना ट्राईपॉड लिया है और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। ऊपर आके मैंने बच्चे को सुलाया, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, वॉक बहुत ज़्यादा थी और 2-2 बसेस बदल के मैं आई थी घर। तो खैर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन। इस टाइम शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी बीच में और सुबह के टाइम में मैंने चिकन को निकाल दिया था उसको डीप फ्रोस्ट करने के लिए। तो ये वही मसाला है जो मैंने ऑलमोस्ट 10 डेज़ पहले बनाया था मंदी के लिए। मैंने बनाई थी लहम शुआ, उसके लिए ये मसाला मैंने रेडीमेड बनाया था और इसको मैंने फ्रिज में स्टोर कर लिया था। और इस मसाले की ख़ास बात ये है कि आप इसको अप टिल 1 मंथ भी फ्रिज में रख सकते हैं और बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता। बिलीव मी गाइस, अगर आपने कुछ चीज़ें पहले से सॉर्ट आउट की हों, फ्रीज़ की हों और आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो ना, तो आपके सारे काम बहुत ईज़ी भी हो जाते हैं। आप आसानी से हर चीज़ को मैनेज कर लेते हो। दीन के साथ-साथ दुनिया भी है, दुनिया के काम जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं रुकते। आप अगर अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लें, तो आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। मैंने भी छोटी-छोटी ऐसी टेक्निक्स को, रूल्स और रेगुलेशंस को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है बहुत अरसे से, ताकि मेरे ऊपर बहुत बर्डन भी ना पड़े, मैं ईज़िली काम को मैनेज भी कर लूँ और ये कि खुशी से करूँ सारे काम। मतलब अपने एक टेंशन, एंग्ज़ायटी वाला सीन ना हो मेरे साथ कि भई मुझे अब ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मैं बहुत सुकून से, आराम से, बहुत दिल से, बहुत खुशी से अपने सारे कामों को एन्जॉय करती हूँ। और बिलीव मी गाइस, अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, आराम चाहते हैं, थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट चाहते हैं, तो अपने वो हर काम को खुशी से करें जो आपके हैं, लाइक आपको असाइन किए गए हैं। कुछ ज़िम्मेदारियाँ तो हम लोग को घर में असाइन की जाती हैं और कुछ ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला की तरफ से असाइन होती हैं, जैसा कि एक मदरहुड। तो बच्चों के काम भी ऑब्वियसली साथ-साथ चल ही रहे होते हैं। एनीवेज़ जी, यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर को ऑन कर लिया है और जो चिकन था वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया था। उसको मैंने ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लिए मैरिनेट किया था। वैसे आप ओवर द नाइट भी कर सकते हैं, आप उसको 3 से 4 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मसाला बिल्कुल ख़राब नहीं होता। यहाँ पे मैं साथ के साथ अपने किचन की सफाई भी कर रही थी। जितने भी मैंने बर्तन धो के रखे थे उसको मैं रख रही थी उनकी अपनी जगहों पे, क्योंकि वो सूख चुके थे। और माइंड में मैं कुछ ना कुछ वर्क भी करने की कोशिश पूरी कर रही होती हूँ। बीच में बच्चे आके इंटरप्ट करते हैं, बट स्टिल जब याद आता है तब पढ़ लेती हूँ। और साथ-साथ मैं ये भी सोच रही थी कि कितनी जल्दी रमज़ान गुज़र जाएगा। अभी स्टार्ट हुआ है, लिटरली अभी कुछ अरसे बाद फटाफट टाइम गुज़र जाएगा। मैं यही भी सोच रही थी कि जनवरी अभी स्टार्ट हुआ था और कितनी जल्दी मार्च आ गया है और 2 महीने बाद मिड भी हो जाएगा साल का। तो ख़ैर लाइफ़ बहुत तेज़ी से चल रही है, भागम-भाग लगी हुई है। मेरे पास ये चने बॉयल फॉर्म में पड़े हुए थे। एक्चुअली मैंने काले चनों का शोरबा बनाया था लास्ट नाइट और वही थोड़े से बच गए थे। मैंने सोचा इसको ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं करना। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि अगर आपकी ज़्यादा चीज़ बन जाए तो काफ़ी मेंबर्स होते हैं घर में, कोई ना कोई खा लेता है। यहाँ पे आपको बहुत मिनिमल अमाउंट में कोई चीज़ बनानी होती है और ज़ाया करने का तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। रमज़ान में तो वैसे भी आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ख़्याल रखते हैं कि कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। चनों को मैंने स्टेन करने के बाद एक पॉट में डाल दिया था और उसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट किया, जिसमें कैबेज थी, कुकम्बर थी, टमाटर थे और अनियन था, उसको मैंने ऐड किया। फाइनली चॉप मैंने किया था। सारी स्पाइसेस डाली जिसमें नमक, मिर्च और ज़ीरा जो होता है हमारे पास, थोड़ा-सा सूखा धनिया और मेरे पास होममेड मसाला था, वो मैंने ऐड किया। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा दही ऐड किया, मीठी चटनी ऐड की जो मैंने बनाई थी और उसके बाद ये कि मैंने उसको रख दिया। पापड़ी को भी मैंने साथ-साथ फ्राई कर लिया था और वो भी मैंने गार्निश करने के लिए डाल दी थी। आप चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पापड़ी जो होती है वो थोड़ी सौगी हो जाती है। आप कोशिश करें कि अगर आपने चना चाट, दही बल्ले अफ्तारी के टाइम बिल्कुल सर्व करने हैं, तो आप
पापड़ी भी उसी टाइम ही सर्व करें, उसके ऊपर ना डालें क्योंकि वो सौगी हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पे मेरा जो है फ्रूट चाट वो भी रेडी हो गई थी। हम लोग फ्रूट चाट के अंदर कोई नमक नहीं डालते, ना कोई मिर्च, ना चीनी, और कोई जूस नहीं डालते। हम लोग बिल्कुल फ्रूट सैलेड की फॉर्म में ही इसको खाते हैं। अच्छा, रमज़ान में हम लोग जितना सोचते हैं ना कि हमारा वेट लॉस होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट उतना ही वेट गेन हो जाता है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स नहीं खानी। कोशिश करें कि आप लोग अफ्तारी में फ्रूट्स ले लें, दही जो योगर्ट होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, एक चपाती ले लें, थोड़ा सा सालन ले लें। रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत चीनी होती है। कोशिश करें कि कम से कम चीनी वाली जो आइटम्स हैं ना उसको यूटिलाइज़ करें। इंस्टेड ये कि आप फ्रूट्स खा लें या डेट्स जो खजूरें होती हैं वो खा लें। जो नेचुरल शुगर होती है ना उसका नेबुल बदल कोई भी नहीं होता, आर्टिफिशियल शुगर तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो खैर हमारी भी यही पूरी कोशिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कोशिश को जो है ना अल्लाह ताला कामयाब करें, आमीन। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ रोल्स। ये जो मेरे पास बैटर पड़ा था, चिकन पफ पैटिस मैंने बनाए थे लास्ट व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखें, बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी। इसका थोड़ा सा मिक्सचर या बैटर जो है वो बच गया था। मैंने सोचा मेरे पास रोल पट्टी पड़ी है, क्यों ना इसकी रोल्स बनाए जाए। तो यहाँ पे मैं सारे रोल्स को बना रही हूँ। बहुत इजी और क्विकली ये बन गए थे। और इसका ये होता है कि आपने एक सिंपल पट्टी लेनी है, थोड़ी सी फिलिंग को ऐड करना है, दोनों साइड से आपने पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से आपने फोल्ड करना है। बैटर या जो होता है वो थोड़ा सा स्लरी रखना है। आप आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, अंडा भी ले सकते हैं। जो आपके पास रेडिली अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे आटा लिया था, थोड़ा सा पानी डाला था और साथ ही साथ इसको मैंने स्टिक कर दिया था। बाद में इसको मैंने रेफ्रिजरेट किया था ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए, और जैसे ही थोड़े से ज़रा ठंडे होते हैं मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था। समोसे जो थे वो भी मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। इनको भी मैंने कल ही बनाया था और इस टाइम मैं इसको ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल रही हूँ। और 2 समोसे और 2 रोल्स मैंने निकाले थे, क्योंकि समोसों में फिलिंग थी आलूओं की और रोल्स जो थी उसमें चिकन की फिलिंग थी। तो दस्तरखान या डाइनिंग टेबल पे अगर थोड़ी डिफरेंट आइटम्स रखी जाएँ, यूनिक हो थोड़ी सी, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और इंसान अल्लाह ताला का बेहिसाब शुक्र करता है। अल्लाह ताला से बार-बार यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के रिज़्क़ में बेहिसाब इज़ाफ़ा फ़रमाए। यहाँ पे मैंने इसको रेफ्रिजरेट करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। इफ्तारी करने से पहले वैसे भी आप लोगों के पास हिम्मत होती है, थोड़ा जोश जज्बा भी होता है किचन में, साथ के साथ अगर आप सारे काम निपटा लें और कर लें, बर्तनों को भी धो लें, चीज़ों को अपनी जगह पे असेंबल कर लें, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि इफ्तारी करने के बाद आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती, और उस टाइम वैसे भी नमाज, इशा की नमाज, तरावियों का टाइम हो रहा होता है, बच्चों को सुलाना होता है, चीज़ों को समेटना होता है। तो बेटर यही है कि साथ के साथ सारे काम कर लिए जाएँ, ताकि थोड़ा सा ज़रा ईजी हो जाए आप लोगों के लिए। तो खैर ये थी हम लोगों की अफ्तारी रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी ये वीडियो। मुझे आप सब लोगों की मोटिवेशन और एनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर मंदी जो है वो रख दी थी। चिकन देखिए कितना खूबसूरत ग्रिल हुआ है, और यहाँ पे समोसे और रोल हैं, डेट्स हैं, खजूरें हैं, थोड़ी सी पापड़ी थी, चना चाट थी और दही भल्ले थे, और ये मेरे बेटे के राइस थे जो उसने कल बचाए हुए थे। मेरे जहन में ये था कि इसको भी आज ख़त्म करना है, क्योंकि चीज़ों को ज़ाया नहीं करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।